हम्म। तो बच्चों आज हम चैप्टर 7 ट्राइंगल्स रिवाइज करेंगे। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स में स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों कुछ रूल्स पता होना चाहिए। ट्राइंगल्स में आप अधिकतर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं अधिकतर ट्राइंगल्स में कि दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी को आप किस साइन से दिखाते हैं बच्चों? ये इसका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का साइन होता है कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन्हें ट्राइंगल्स को नेमिंग दे देते हैं ए बी सी, और ये ट्राइंगल है डी ई एफ। क्लियर है बच्चों? दो ट्राइंगल है आपका, एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा डी ई एफ। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कब कहेंगे? कोई बच्चा बताएगा? ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? हम्म। बच्चों इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आप किसी भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे कह सकते हैं? जब उसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो हम एस 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 रूल से भी कह सकते हैं कि यदि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो आपके दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मींस ए बी डी ई के बराबर हो जाए, बी सी ई एफ के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर हो जाए। तो यदि तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं तो वो आपका एस 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 रूल हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ट्रिपल एस, एस डिफाइन फॉर साइड। एस साइड को दिखा रहा है। तो यदि आपसे कोई कहे कि एस 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 रूल तो तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरा आप प्रूफ कर सकते हैं इसे ऐसे एस रूल के थ्रू कि आपके दो ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ऐसे एस रूल का मतलब कोई भी दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल आपका इक्वल हो एक दूसरे के, तब आप ऐसे एस रूल से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है बच्चों? ये आपका ऐसे एस रूल हो गया। एस डिफाइन फॉर साइड, ए डिफाइन फॉर एंगल। तो यदि दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो तब भी आप कह सकते हैं ये दोनों आपके कैसे हैं? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा आप ए एस या ए एस ए रूल, ठीक है, दो बार ए आ रहा है एक बार एस आ रहा है तो दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो तब भी आप कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह आप यदि तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो ट्रिपल ए रूल से भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट। कि ये एंगल आपस में तीनों एंगल क्या हो? बराबर हो। तीनों एंगल आपस में नहीं, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो। क्लियर है? मतलब दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि आपके दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है बच्चों? तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपके कुछ रूल होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों यदि आपने प्रूफ कर दिया कि दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तब आप इसमें एक और थ्योरम लगा सकते हैं। वो क्या कहलाती है? सीपीसीटी रूल। आपकी एक रूल कहलाता है सीपीसीटी रूल। तो सीपीसीटी रूल आपका क्या है? इसकी फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यदि दो करस्पॉन्डिंग माने संगत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यदि आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स हो या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, सब कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बच्चों, आज हम चैप्टर 7 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 आपका ट्राइंगल्स है। तो आज हम ट्राइंगल्स देख रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैंने बेसिक बताया है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। मान लीजिए ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं, आपको इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ पर बच्चों आपका एस साइड को और ए एंगल को शो करता है। तो हम इन चार तरीकों से आपको दिखा सकते हैं कि ये आपके ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है। तो हम पहला एस 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 रूल, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर दिखा दे। ये साइड इस साइड के बराबर आ जाए, ये साइड इस साइड के बराबर आ जाए, ये साइड इस साइड के बराबर आ जाए। तो एस 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 रूल से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरीके से एस एस रूल, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और इसके बीच का एंगल बराबर हो जाए तब भी आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।
ए ऐसे दो एंगल्स और एक साइड इक्वल आ जाए तब भी आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, और ए तीनों एंगल ए डी के इक्वल हो जाए, बी ई के इक्वल हो जाए और सी एफ के इक्वल आ जाए, तब आप ए रूल से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? क्योंकि आपको इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी दिखाना होगा, तो इसलिए आपको इन चारों नियमों को, रूल्स में से किसी एक रूल को, क्या किसी भी एक रूल को दिखाना होगा कि ये दोनों कंडीशंस में ये रूल फॉलो हो रहा है, जिसके कारण ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आपका कहलाता है सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल आपका क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक बार आपने दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यदि आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, मींस चाहे वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आप सीपीसीटी रूल से कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। यहां तक पता है सभी को, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे दिया गया है ए सी बी डी। ये आपका एक फिगर बनी हुई है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, जिसमें कह रखा है कि ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये आपको गिवन है। गिवन क्या क्या है बच्चों, ए सी ए डी के बराबर है, ये आपको दे रखा है। साथ साथ आपको क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। आपका ए बी कौन सी लाइन है, ध्यान से देखें इस फिगर में, ये ए बी लाइन है। तो ये कह रहे हैं कि ए बी लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये एंगल जितना बन रहा है वो ही एंगल आपका दूसरी तरफ भी सेम एंगल है। तो ये दोनों एंगल आपके क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ए बी जो है लाइन, वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका एंगल सी ए बी बन रहा है वो एंगल बराबर है एंगल डी ए बी के। ये बात बताएं बच्चों, बात क्लियर हो रही है? यदि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल भी इक्वल है इस एंगल के। तो ये आपकी लाइन आ गई कि ए बी बाइसेक्ट ए, दैट मीन्स एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। ये दोनों आपको गिवन है। इसे इक्वेशन 1 और 2 कह दीजिए, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एक हो गया आपका एंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल ये, और दूसरा ट्राइंगल है आपका नीचे वाला ट्राइंगल ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके पास चार तरीके हैं, एस 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 रूल, एस एस ए और ए रूल। तो इस तरीके से आप पहले ये देखिए इसमें दे क्या रखा है। तो हम बात करनी है इन दोनों ट्राइंगल्स की, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल में आपको देखना है कि क्या क्या कॉमन है, कौन सा एंगल और कौन सी साइड्स। तो सबसे पहले देखिए दोनों ट्राइंगल्स में एक लाइन आपकी कॉमन आ रही है, कौन सी, ए बी। ए बी आपकी कॉमन लाइन है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो ये आपकी कॉमन लाइन होने के कारण ए बी के बराबर है। एक साइड दोनों ट्राइंगल्स की बराबर है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड कॉमन है, इसलिए वो बराबर हो गई। इसके साथ साथ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए सी ए डी के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए सी ए डी के बराबर है, ये आपको गिवन है। और साथ साथ आपको एक एंगल दे रखा है कि ये एंगल, चूंकि ये लाइन जो थी वो इससे बाइसेक्ट कर रही थी इस एंगल को, तो ये चूंकि आपकी बाइसेक्ट कर रही थी, तो ये आपका ट्राइंगल एंगल भी सी ए बी एंगल डी ए बी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दो साइड बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो आप कौन सा रूल लगा सकते हैं इसमें, दो साइड और उनके बीच का एंगल, दैट मीन्स वाई एस ए एस रूल। एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। आप
ये दोनों ट्राइंगल्स आपको प्रूफ करना था कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है व्हाट अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी आपकी ये लाइन है, बीडी आपकी ये लाइन है, तो आपको बताना है बीसी और बीडी का क्या होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब आप लगा सकते हैं फ्राई सीपीसीटी रूल। तो आप सीपीसीटी रूल से कह सकते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये कॉमन ए बी के बराबर है, तो रिमेनिंग साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि बीसी बीडी के बराबर है, किस रूल से, बाय सीपीसीटी रूल। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। क्लियर है सभी को? मैम एंगल ए कॉमन भी तो है। एंगल ए कॉमन है तो बच्चे, एंगल ए कॉमन है तो ये आपका जो एंगल ए कॉमन है तो पूरा कॉमन नहीं है, आधा कॉमन है। यहाँ पे देखिए, इस ट्राइंगल में आधा ए आ रहा है और इस ट्राइंगल में आधा ए आ रहा है, पूरा ए कॉमन नहीं है। बात समझ में आ रही है? पूरा ए आपका कॉमन नहीं है, आधा ही आपका इस ट्राइंगल में जा रहा है, आधा इस ट्राइंगल में जा रहा है। लेकिन हम इसका यूज किया है, हमने यूज क्या किया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो लाइन ए बी है, आपको गिवन है कि ये लाइन ए बी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि जो ए बी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, जिस कारण आप कह सकते हैं कि इतना पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। पूरा ए दोनों ट्राइंगल्स में नहीं आ रहा है, पर ये लाइन आपको दे रखी है कि जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को आधे आधे हिस्से में बांट रही है, आधा उस ट्राइंगल में जा रहा है एंगल, आधा इसमें आ रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये हमने यूज भी किया है। यहाँ पर देखिए कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी दिस वन, ये एंगल जो है बराबर है एंगल डी ए बी के। एंगल डी ए बी कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमने इसी लाइन से लिखा है कि ए बी बाइसेक्ट ए। ये इसी को दिखा रहा है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इट मींस एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी भी बच्चे को बताएं, और कोई डाउट? नोट करना है तो बच्चों जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चों। चलिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल पे है कि एबीसी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या दे रखा है, एडी बीसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर है, ये आपको गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं एडी इज इक्वल टू बीसी। साथ साथ आपको दे रखा है एंगल डीएबी एंगल सीबीए के बराबर है। एंगल डीएबी ये एंगल हो गया, एंगल सीबीए ये एंगल हो गया। तो आपको गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यहाँ तक बताया बच्चों, क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये दो बातें आपको दे रखी हैं। यहाँ तक बताया बच्चों, क्लियर हुए सभी को? लाइन एडी बीसी के बराबर है और एंगल डीएबी एंगल सीबीए के बराबर है, ये आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपका पहला पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे कहा जा रहा है कि एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी कौन सा है बच्चों, ये आपका ट्राइंगल एबीडी। फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट आपसे कहा जा रहा है ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी आपका ये हो गया। इसे आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल बीएसी के बराबर। तो ट्राइंगल बीएसी कौन सा हो गया आपका, ये वाला। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। बच्चों बात समझ में आ रही है? ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ए बी ए सी से। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। तो बताएं इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉमन है। कोई साइड बच्चों बताओ, कौन सी साइड कॉमन है, कोई साइड कॉमन है?
बच्चों बताया करें साथ साथ, कोई साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन दिख रही है आपको? जब तक बच्चों आप नहीं बोलोगे तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं? कोई साइड बताएं कॉमन है इनमें। मैम ए बी। वेरी गुड। तो दोनों में देखिए आपको एक साइड कॉमन दिख गई होगी, ए बी। दोनों ट्राइंगल्स में ए बी कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, कॉमन साइड है। और बताएं बच्चों, एंगल कोई कॉमन है? एंगल आपको गिवन भी है। एक साइड बताएं बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, एक साइड इस साइड के बराबर है, ये आपको दे रखा है। इन दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड आपको दे रखी है कि एडी बीसी के बराबर है, ये आपको गिवन है। क्लियर है? साथ साथ ये भी आपको गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इस ट्राइंगल में एबीसी में ये ट्राइंगल आ गया, और ट्राइंगल बीएडी में ये ट्राइंगल आ गया। तो ये ट्राइंगल में दोनों के एक एक एंगल्स आपस में बराबर है। बताएं बच्चों, बात समझ में आ रही है? ये आपको गिवन है, तो आपको दे रखा है कि एंगल डीएबी बराबर है एंगल सीबीए के। तो ये आपको गिवन है कि इन दोनों की ये एंगल्स क्या है, बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल बराबर हो गए, दो साइड बराबर हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है बच्चों, कौन सा रूल है? दो साइड बराबर है और दो साइड के बीच वाला एंगल, यहाँ देखिए दो साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है, तो आप कह सकते हैं एस ए एस रूल। क्लियर है? ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है, ये आपका एंगल है। तो एस यूज्ड फॉर साइड, एस यूज्ड फॉर साइड, और ए यूज्ड फॉर एंगल। तो एस एस ए को आप लिख सकते हैं एस ए एस रूल। तो एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे क्या कहा जा रहा है कि बीडी को शो करें एसी के बराबर है। तो बीडी आपकी ये लाइन हो गई, एसी आपकी ये लाइन हो गई। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो रिमेनिंग साइड है वो भी आपस में बराबर होगी, किस रूल से? बताएं बच्चों, किस रूल से कह सकते हैं हम? वाई, वेरी गुड, वाई सीपीसीटी रूल। तो सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि यदि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग साइड भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो आप सीपीसीटी रूल से कह सकते हैं कि बीडी एसी के बराबर है। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है? तो सीपीसीटी रूल हर बात पे लगता है। यदि आपके दो ट्राइंगल्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम सीपीसीटी रूल से ये भी कह सकते हैं कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको ये शो करना है कि एंगल ए बी डी आपका ये ट्राइंगल का ये एंगल हो गया। तो एंगल एबीडी आपको प्रूफ करना है बीएसी के बराबर होगा। इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर ये आप कैसे शो करोगे, एक ट्राइंगल, जब आप सीपीसीटी रूल कह रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, आपसे क्या कहा जा रहा है, जो ये हटा दो पहले वाले, ठीक है। तो अब आपसे ये प्रूफ करने को कहा गया है कि इसे इसके बराबर दिखाना है। तो एक ट्राइंगल देखें बच्चों, एक एक करके देखें, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कैसे कह सकते हो, सीपीसीटी रूल से क्या हो जाएगा आपका, सीपीसीटी रूल से हर एक एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ये वाला एंगल आपको दे रखा है इस एंगल के बराबर है, ये आपको गिवन था। ये आपको गिवन था कि ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है। अब आपके दो एंगल बचे एक ट्राइंगल में, ये एंगल बचा और एक ये एंगल बचा है इसमें। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में आपके ये हो गया एक एंगल, ये एक एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। तो आप इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि आपका थर्ड पार्ट भी क्या है, प्रूव्ड है। थर्ड पार्ट आप सेम कह सकते हैं कि यदि ये दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो सेम सीपीसीटी रूल से आप कह सकते हो ये दोनों एंगल्स भी आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ?
फिर से देखें क्या कहना चाह रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, सबसे पहले इस पूरे ट्राइग्राम को फिर से समझिए। यहाँ पर ये आपको गिवन था, क्या गिवन था कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स दे दिए, एक ये ट्राइंगल हो गया और दूसरा आपका ये ट्राइंगल हो गया। तो ये दो ट्राइंगल्स को हमने क्या दिखा दिया, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया एसएएस रूल से। दो साइड आ गई बराबर, एक एंगल बराबर हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी रूल से कह सकते हैं बाकी एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल बीएसी का, ट्राइंगल बीएसी या सीबीए जो भी है, ट्राइंगल बीएसी का आप ये एंगल लें, ट्राइंगल बीएसी का एंगल ए, ये है ट्राइंगल ए बी ए सी का। और दूसरा जो आपका है कौन सा है, आपका ए बी सी, ये हो गया बी ए सी और दूसरा हो गया ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। दूसरा ट्राइंगल है आपका ए बी डी, ए बी डी में आपको ये वाला एंगल लेना है और एंगल आपका कौन सा हो गया, एंगल बी। तो यहाँ पर आपका ए बी डी का एंगल बी, ये एंगल ए बी डी कहलाएगा और इसका एंगल बी ए सी का एंगल बी ए सी कहलाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों। तो आप सिमिलरली सिंपली सिर्फ इतना कह सकते हो कि सीपीटी सीटी रूल से बाकी एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल एबीडी एंगल बीएसी के बराबर है। आगे चले बच्चों, किसी को बताया, कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो हर एक साइड दूसरे ट्राइंगल्स की हर एक साइड के बराबर होगी, हर एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के हर एक एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने एक साइड, सेकंड पार्ट साइड का हो गया, थर्ड पार्ट एंगल का हो गया। तो सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से पहले समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है एडी और बीसी। एडी ये है आपकी लाइन, एडी नीचे वाली लाइन, और ये बीसी, ये हो गई आपकी एडी और ये हो गई आपकी बीसी। तो कहा जा रहा है एडी और बीसी क्या है, आपके इक्वल परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये आपको शो भी कर रखा है। साथ साथ कहा जा रहा है इक्वल परपेंडिकुलर है। इक्वल का मतलब आपसे कह दिया गया है कि एडी बीसी के बराबर है। ये बात बताएं बच्चों, समझ में आ रही है या नहीं। क्वेश्चन में पहली लाइन आपसे कहा जा रही है कि एडी और बीसी आर इक्वल, इक्वल है मींस एडी बीसी के बराबर है, एंड दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इट मींस ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो जो आपकी लाइन सेगमेंट ए बी है उस पर ये आपका क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई ए बी, इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई सभी को। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, आपको प्रूफ करना है कि सीडी जो है वो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। कि ये जो लाइन सीडी है, ये सीडी जो है बच्चों लाइन, ये ए बी को आधा आधा बांट रही है, ए बी को आधा बांट रही है पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूफ करना है या शो करना है कि इसे आधा आधा बांट रही है सीडी लाइन। तो यहाँ पर इसकी दूरी ओ से जितनी दूरी बी की है उतनी ओ से ए की दूरी है। बताए बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको प्रूफ करना है कि सीडी जो है वो ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो सीडी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है मींस ए बी क्या हो रहा है, दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बट रहा है। तो यहाँ पर सीडी जो लाइन है पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए। क्लियर है हुआ बच्चों, ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, दिट शोज दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्लियर हुआ बच्चों। क्वेश्चन में बताएं किसी को कोई डाउट हो। क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। तो यहाँ पर देखिए आपको दे क्या क्या रखा है, पहले गिवन देख लेते हैं। आपको इक्वल परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं। तो परपेंडिकुलर दे रखे हैं 90 डिग्री। क्या क्या है आपका, कह रखा है कि एडी परपेंडिकुलर है ए बी के,
AD इज परपेंडिकुलर टू AB, इसी तरीके से कह रखा है कि BC परपेंडिकुलर है AB की, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तभी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर है? साथ साथ आपको क्या गिवन है कि AD BC के बराबर है, ये भी आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि AD और BC क्या है इक्वल परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? नो मैम। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करें। तो आप दो ट्राइंगल्स ले लीजिए जिन्हें आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक ले लीजिए एओडी, एओडी ये एक ट्राइंगल ले लीजिए, और दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए बीओसी। क्लियर है? इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको नोटिस करना है कि क्या क्या चीज आपको बराबर दे रखी है साइड और एंगल्स में। ठीक है, तो बताएं बच्चों साइड कौन कौन सी इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, बताएं क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है। AD और BC में। हाँ, एक साइड हो गई आपकी AD BC के बराबर है, ये आपको गिवन है, AD BC के बराबर है। साथ साथ बच्चों आपको ये एंगल बराबर दिख रहे हैं, एंगल आपका DAB कितना है, DAO कह दो, DAO, और उधर आप कह दो एंगल CBO, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। बताएं बच्चों ये बात क्लियर हुई? दोनों Yes, परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हैं, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अच्छा, अभी देखिए बच्चों आपने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स का पढ़ा था। तो लाइंस एंड एंगल्स में बच्चों आपने क्या पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे, याद करें। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं? मैम जो आमसे आमने सामने हो। आमने सामने हो, तो जब आपके दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं, तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बताएं बच्चों ये बात क्लियर थी सभी को? तो यहाँ भी देखिए आपकी दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आमने सामने के एंगल्स कौन से हो गए, ये एंगल और ये एंगल आमने सामने के हो गए। ये आमने सामने के एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? एंगल AOD और एंगल BOC ये आपके कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी को बताएं कोई डाउट हो तो? आमने सामने के कोण हैं आपके, ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर हुआ बच्चों? साइड आपको दे रखी है, एक साइड बराबर आपको दे रखी है ADBC के बराबर है, एक एंगल आपको 90 डिग्री दोनों का है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 डिग्री के बराबर हो गए। तो 90 डिग्री के बराबर होने के कारण ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। और तीसरा एंगल आपका क्या हो गया, ये जो है वो कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आपका कौन सा रूल लग जाएगा, ये एक साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। तो आपका SAA को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AAS या ASA रूल, है ना। तो हम कह सकते हैं YASA रूल से दो एंगल और एक साइड बराबर है, दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। AOD BOC के कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट? यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? दो एंगल और एक साइड बराबर दिखा दिया हमने, तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, ASA रूल। ASA रूल से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो करस्पॉन्डिंग हर एक साइड और हर एक एंगल बराबर होगा। तो हम करस्पॉन्डिंग साइड कह सकते हैं, ये साइड इसके साइड के बराबर हो जाएगी, काय से, CPCT रूल से। तो हम CPCT रूल से कह सकते हैं कि AO OB के बराबर हो जाएगा।
ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, तो ये हम कहा से कह सकते हैं वाई सीपीसीटी रूल। तो यही आपसे प्रूफ करने को कहा गया था। तो वाई सीपीसीटी रूल वी कैन से दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए ओ बी के बराबर है, इट मींस जो आपकी एक लाइन जो जा रही है सी डी क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। यही आपको प्रूफ करना था दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। क्लियर है बच्चों? हेंस प्रूफ्ड। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नोट करना हो तो बच्चों ने। हाँ, मैम इसमें एएस रूल लगेगा ना? कौन सा रूल बच्चे? एएस। हाँ, आप ए एस कह दो या ए एस ए कह दो, बात वही है। ए एस मतलब दो एंगल और एक साइड। क्लियर है? यस मैम। हम्म, ठीक है, आगे चले बच्चों। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो कुछ भी? तो आपको इन क्वेश्चंस का प्रोसेस समझ में आया? पहले आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे किसी एक रूल के थ्रू, चाहे वो एस 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 रूल हो या ए रूल हो या एस रूल हो या एस रूल हो। उनकी हेल्प से आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। उसके बाद आप कह सकते हो सीपीसीटी रूल की करस्पॉन्डिंग हर एक साइड और करस्पॉन्डिंग हर एक एंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो हम सीपीसीटी रूल से दिखा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, एल और एम आपको दो पैरेलल लाइंस दे दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एल और एम कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट होती हैं बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एक दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आपको दे रखा है पी और क्यू। पी और क्यू कैसी है, पैरेलल लाइंस है। बताएं बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपसे कहा गया कि एल एम के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है। साथ साथ आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू लाइन किसके, इस लाइन के पैरेलल है। पी क्यू लाइन पी क्यू के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो गई। क्लियर है? हमने अभी अभी पैरेलल और लाइंस पढ़ी थी। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसे आप इस एरो से शो करते हैं, फिगर में हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एक एरो जो है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इस लाइन के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, और ये दो एरो शो कर रहे हैं कि पी क्यू के पैरेलल है। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको दो पेयर मिल गया पैरेलल लाइंस का। आपको क्या मिल गई कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 4 पॉइंट्स पर, ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। एल एम के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी बी सी के पैरेलल हो गया। पी क्यू के पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, या फिर सी डी, कुछ भी कह दीजिए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? यहाँ पर आपको एल एम के पैरेलल दे रखा है, पी क्यू के पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये दोनों लाइंस जो हैं एल और एम, पी और क्यू इन्हें पॉइंट्स को काट रही हैं एल और एम को, तो आपके 4 पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो 4 पॉइंट्स ए बी सी डी मिल रहे हैं। ए बी सी डी मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। पर ये क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है कि आमने सामने की अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है। और जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया है। एडी बीसी के पैरेलल हो गई है, ए बी डीसी के पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करके बताएं एबीसी। एबीसी आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये आपको प्रूफ करना है। एबीसी इज पैरेलल टू, एबीसी इज पैरेलल टू ट्राइंगल सीडीए। आपको इन दोनों को बराबर दिखाना है, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो, इक्वल हो। आपको इक्वल दिखाना है। बताएं बच्चों, क्लियर है?
इक्वल दिखाएं या कॉन्ग्रुएंट दिखाएं? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है क्वेश्चन को, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए, वो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपस में क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। पर हमने देखा कि जो कि आमने सामने की साइड्स, अपोजिट साइड्स कैसी हैं? पैरेलल है। तो आपको 2 अपोजिट साइड्स पेयर मिल गए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल के, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। एक आपका ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा आपका ट्राइंगल है एडीसी या सीडीए, कुछ भी कह दें, एडीसी या सीडीए। सीडीए क्वेश्चन में कहा गया है तो सीडीए ले लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में बताएं बच्चों, कोई एक साइड कॉमन है? कौन सी साइड कॉमन है? AC। वेरी गुड। तो आपकी एक साइड कॉमन हो गई, एसी एसी के बराबर है ना? एसी एसी के बराबर है। अब चूंकि आपका पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इक्वल भी होती हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। तो ये आपका एडी बीसी के बराबर हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर है? एडी बीसी के बराबर हो गया। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप कह सकते हैं कि ये क्या है? अपोजिट साइड्स है ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरीके से आप दूसरी साइड्स को भी इक्वल कह सकते हैं कि आपकी ये जो अपोजिट साइड्स है ये भी इसके बराबर हो जाएगी, ए बी डी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा रूल हो जाएगा? वाई एस 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 रूल से। एस एस रूल से हम कह सकते हैं कि तीनों साइड्स आपस में कैसी हैं? बराबर है। ये कॉमन हो गई, ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे हम कौन सा एस 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 रूल से कह सकते हैं ये आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही आपको प्रूफ करना था। तो एस 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 रूल से आप कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस के कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। नोट करना हो तो बच्चों जल्दी से नोट करें। आगे चले फिर बच्चों। चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं। बच्चों यदि कहीं पे किसी का लग रहा हो कि मैं फास्ट चल रही हूँ, आप लिख नहीं पा रहे हो या दोबारा समझना हो, बोल दिया करो बच्चों, ठीक है? माइक ऑन करके कह दिया करो, हैंड रेस कर दिया करो कि मैम थोड़ा वेट करना है और थोड़ा दोबारा समझा दे। कह दिया करो बच्चों, ये बिना, जब तक आप कहोगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं इसे यही सोचती हूँ आप सभी को क्लियर है, फिर मैं आगे चल देती हूँ। आगे चले ना बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों? लाइन एल है। लाइन एल आपको दे रखी है, ये आपकी लाइन एल। लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड एंगल बी इज एनी पॉइंट, नहीं सिर्फ आपका ये कह रखा है कि एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। ये आपका एंगल ए है, इस ये लाइन एल जो लाइन है वो इसे बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ये जो लाइन आपकी एल है ये इस एंगल ए को आधे आधे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। दो बराबर भागों में बांट रही है। तो आपसे कहा गया है लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका एंगल क्यू ए बी बराबर होगा एंगल पी ए बी के। बताएं बच्चों, ये बात सभी को क्लियर है? चूंकि आपकी लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, आधे एंगल को क्या कर रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इधर वाला कोण, इधर वाला एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो गया।
तो ये आपका एंगल क्यू ए बी बराबर हो जाएगा एंगल पी ए बी के। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। एल जो एल लाइन है उस पर बी कोई भी एक पॉइंट है, ये बी एक पॉइंट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बी क्यू और बीपी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एल ए। तो फिगर में देखिए यहाँ से बीपी और बी क्यू ये क्या करे हैं, आपने परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो ये आपके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का। क्लियर है बच्चों, जो परपेंडिकुलर होते हैं वो 90 डिग्री बना रहे होते हैं। अब आपसे कहा गया है कि प्रूफ करिए ए पी बी ए क्यू क्यू बी के बराबर है। तो ए पी बी पहले देखिए कौन सा हो गया आपका, ए पी बी आपका ये ट्राइंगल हो गया। आपको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए क्यू बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले बताएं कोई साइड कॉमन है, ले लीजिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी, इसमें बताएं बच्चों कोई साइड कॉमन है क्या? ए बी। हाँ, ए बी आपकी साइड बच्चों दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ए बी इज कॉमन टू ए बी। अब बताएं कोई एंगल बराबर है, एंगल क्यू एंड एंगल पी ईच 90 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल बी क्यू ए एंड एंगल बी पी ए दोनों कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो गए। और कोई एंगल बच्चों बराबर दिख रहा है? मैम एंगल ए। हाँ, एंगल ए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा था, बाइसेक्ट हो रहा था। तो एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो मींस आधा एंगल इस वाले ट्राइंगल में चला गया, आधा इस वाले ट्राइंगल में चला गया। तो आप कह सकते हो क्यू ए बी भी बराबर हो जाएगा एंगल पी ए बी के। क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि एल क्या कर रहा था, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पे आपके दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो गई है, दो एंगल्स और एक साइड बराबर है, तो आप कौन सा रूल कह सकते हो? ये आपकी एक साइड, ये आपका एक एंगल और ये आपका एंगल, तो आप कह सकते हो वाई ए ए एस रूल या ए एस ए रूल, कुछ भी कह दो, दो ए आएंगे एक एस आएगा। ए ए एस रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है? बताएं बच्चों, ए एस ए कह दे, वेरी गुड, ए एस ए कह दे, कुछ भी कह दीजिए बच्चों, बस क्या आना चाहिए, दो बार ए आए और एक बार एस आए। तो ये आपका हो गया बाय ए एस ए रूल। ठीक है, ए एस ए रूल हो गया, दो आपकी एंगल्स हो गए, एक साइड हो गया। ए एस ए रूल से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बच्चों सीपीसीटी रूल से आप क्या कह सकते हो, वाई सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लीजिए, आपको प्रूफ करना है बीपी बीक्यू के बराबर है, तो ये बीक्यू बीपी के बराबर हो जाएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप सीपीसीटी रूल से कह सकते हो बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, बीपी बीक्यू के बराबर है, तो बी जो है वो दोनों जो आर्म्स है एंगल ए पर उससे बराबर दूरी पर है, इक्यू डिस्टेंस है, तो हमें सिर्फ सीपीसीटी रूल लिखना था। वाई सीपीसीटी रूल से आप कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड आपकी आ गई, एक बीपी और दूसरा बीक्यू, ये आपस में कैसी हो गई, बराबर। क्लियर हुआ बच्चे? बताएं किसी को कोई डाउट? नो मैम। नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें बच्चों, नोट करें। कर लिया नोट बच्चों? मैम एक मिनट। ठीक है, मैं रुकी हूँ।
मैम कर लिया नोट। आगे चलें बच्चों। यस मैम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, AC AE के बराबर है। आपको गिवन है कि AC, ये AC है, ये AE के बराबर है, ये आपको दे रखा है। AC AE के बराबर दे रखा है और इधर एक AB AD के बराबर है, ये भी आपको गिवन है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, फिगर में अलग से पता चल रहा है, यहाँ एक लाइन और एक लाइन बनाई है, मीन्स ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, AB AD के बराबर है। यहाँ डबल लाइन बनाई है, मीन्स AC AE के बराबर है। क्लियर है बच्चों फिगर से कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, ये आपको गिवन है। साथ साथ आपको एक एंगल बराबर दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। कौन सा एंगल? BAD बराबर है एंगल EAC के। ये आपको क्या है बच्चों? गिवन है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इस क्वेश्चन में इतना आपको गिवन है कि ये साइड्स आपस में बराबर है और ये एंगल आपस में बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है कि BC DE के बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है BC, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों कि BC DE के बराबर है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर, यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब आपको ये दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको गिवन है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या गिवन है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो बताएं मैम। बच्चों। अच्छा, अब आप फिगर को देखिए। इस फिगर में बच्चों ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बीच में ये एंगल बच रहा है ना? ये एंगल किसी ने नोटिस किया, ये एंगल बच रहा है, तो इसका कोई तो यूज होगा जो बच रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड करते हैं, दोनों साइड इस एंगल को ऐड करते हैं। ये आपका एंगल क्या बन रहा है? CAD। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एंगल C। क्या बच्चे? मैम पोल नहीं करवाओगे? बच्चे आपका रिवीजन चल रहा है एक्सरसाइज का, इसलिए पोल नहीं। तो यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बताएं बच्चों। पोल बच्चों आपका इसलिए चलता था कि आपका डाटा ले सकें। अब आपकी सिलेबस हो चुका है, अब सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, जो आपकी एक्सरसाइज बुक की क्वेश्चंस है उनका एक्सरसाइज का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल दोनों साइड्स में ऐड कर देते हैं। एंगल CAD को अब हम ऐड करते हैं बोथ साइड्स। तो यहाँ आपका हो जाएगा एंगल CAD प्लस एंगल BAD, और ये आपका हो गया एंगल CAD प्लस एंगल EAC। यहां तक बताया बच्चों, किसी को कोई डाउट? यदि हम किसी इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज से ऐड करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है। क्लियर है ना सभी को? तो हम दोनों साइड CAD को ऐड कर रहे हैं, CAD दोनों साइड ऐड हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका एंगल BAD में ये एंगल जोड़ा, ये पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल आपका क्या हो गया? एंगल BAC। बताएं बच्चों, क्लियर है? एंगल BAC हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी साइड इस एंगल में ये एंगल जोड़ा, तो ये आपका ये पूरा एंगल बन गया। तो आप कह सकते हो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर है बच्चों? ये दोनों एंगल जोड़े तो ये एंगल बन गया आपका BAC, और ये एंगल जोड़ा तो ये अब आपका ये पूरा एंगल कितना बन गया? DAE या EAD। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? हम्म हम्म तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि अब आपको कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिन्हें आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखें, क्योंकि हमने ये दोनों में ही जोड़ा। तो ये आपने एक ट्राइंगल इतना बड़ा लेना है, दोनों एंगल्स को जोड़ा ना, इसे और इसे, तो ये आपका इतना बड़ा एक ट्राइंगल आ गया। ये एक ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा? एक हो गया आपका ये BAC, और दूसरा बच्चों आपका ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर इसे भी ज्वाइन कर रहे हैं,
तो ये आपका इतना पूरा एंगल हो जाएगा DAE। इसे पूरा नहीं लेना है बच्चों, यहीं तक लेना है। पूछो क्यों, बताएं बच्चों, ये मैंने यहीं तक क्यों लिया? क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ देखें, आपको प्रूफ क्या करना है, BC को DE के बराबर लेना है। तो BC आपकी ये लाइन हो गई, DE आपकी ये लाइन हो गई। आपको इन दोनों लाइंस को क्या बराबर दिखाना है, इन दोनों लाइंस को बराबर दिखाना है, तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो ये BC इस पूरे ट्राइंगल की लाइन हो गई, DE इस पूरे ट्राइंगल की एक साइड हो गई। क्लियर है बच्चों? तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके नाम क्या हो गया, एक का हो गया BAC और दूसरे ट्राइंगल का आपका नाम क्या हो गया, आपका ऊपर क्या था, E थे नेमिंग, तो दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका DAE। तो EAD या DAE। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या दे रखा है, पहले बताएं बच्चों। कोई साइड तो कॉमन दिख नहीं रही है, कोई साइड आपकी कॉमन नहीं है। एंगल्स की बात करते हैं, साइड कॉमन नहीं है बच्चों, कॉमन नहीं है पर बराबर है कुछ साइड्स। ध्यान से देखें, कॉमन कोई साइड नहीं है लेकिन बराबर है। एक लाइन और एक लाइन ये शो कर रही थी, ये आपस में बराबर है। जी मैम। AB AD के बराबर है, ये आपको गिवन था। AB इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। तो AB इस ट्राइंगल की लाइन हो गई, AD आपके इस येलो ट्राइंगल की लाइन हो गई। दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड बराबर है। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इस ट्राइंगल की ये साइड हो गई डबल लाइन, और ये इस ट्राइंगल की ये साइड हो गई। तो ये डबल लाइन आपस में बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो कि आपकी AE बराबर है AC के, AC AE के बराबर है, ये आपको गिवन था, है ना। ये दोनों साइड्स बराबर हैं और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल बच्चों अभी अभी आपने प्रूफ किया है, ये एंगल बराबर है। एक एंगल हो गया BAC, एंगल BAC आपका इस ट्राइंगल का एंगल हो गया, और एंगल EAD आपका कौन सा हो गया, दूसरे ट्राइंगल का EAD, ये आपका ये एंगल हो गया EAD। तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो आप कौन सा रूल लगा सकते हैं, SAS रूल। दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो SAS रूल से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर उसके बाद आप CPCT रूल से कह सकते हैं कि इनकी साइड्स भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो इसकी साइड BC और BC को इक्वल दिखाना है आपको DE के, तो BC DE के इक्वल हो जाएगी, कैसे, CPCT रूल से। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? फिर से समझें क्या किया। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये और ये एंगल्स आपको बराबर दे रखे थे। तो हमने इन दोनों एंगल्स में ये वाला एंगल क्या करा, दोनों साइड जोड़ दिया, दोनों साइड्स में CAD जोड़ दिया। तो एक आपका एंगल बन गया ये पूरा, और दूसरा आपका एंगल बन गया ये पूरा। ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हो गए, बराबर। ये बात समझ में आई बच्चों? शुरुआत में ये दोनों एंगल्स आपको बराबर दे रखे थे, दोनों में आपने ये साइड एंगल्स जोड़ दिया दोनों साइड, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब आपने क्या करा, दो ट्राइंगल्स लिए, एक ट्राइंगल आपने ये ले लिया और दूसरा ट्राइंगल आपका ये है। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने देखा जो कॉमन है, अब वो से देख लेते हैं। तो आपका कॉमन क्या है, दो साइड्स आपको गिवन है, दो साइड्स आपको गिवन है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये इस ट्राइंगल की हो गई, ये इस ट्राइंगल की हो गई। इधर ये इस ट्राइंगल की लाइन इस ट्राइंगल की साइड से बराबर हो गई, और बीच का एंगल ये इस ट्राइंगल का एंगल हो गया और ये इस ट्राइंगल का एंगल हो गया। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो दो साइड और एक एंगल बराबर होने के कारण तो आप कह सकते हैं SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी BC और DE कैसे हो गई, इक्वल। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आप क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।